आप भाइयों की इजाज़त से एक भाई हैं राशिद साहब उकाड़ा से। उनका क्वेश्चन है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के क्वेश्चन उनका ये है कि हम नाउम्मीद क्यों होते हैं, कि इसके बारे में मुझे प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। मैं भी यही दिन भर सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि हम नाउम्मीद क्यों होते हैं। ये तो आपने मेरे पूछे बगैर दिल की बात छीन ली है। देखें जी, मैंने तो बात नहीं छीनी है, ये तो राशिद साहब ने आपकी बात छीनी है। तो हम चलो आज इसी पर ही बात करते हैं कि हम नाउम्मीद क्यों होते हैं। सबसे पहले तो ब्रदर ये चीज़ है कि हम ये देखेंगे कि जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि नाउम्मीद, ये है क्या। बस नाउम्मीद जो है हमारे ऊपर एक कैफियत तारी होती है, एक सोच होती है हमारी, एक कैफियत तारी होती है जिसको हम नाउम्मीदी की कैफियत कहते हैं या नाउम्मीद कहते हैं। और ये कैफियत आपके ऊपर उस वक़्त तारी होती है जब आप कोई काम करते हैं, उसको बार बार करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं कि उसके ऊपर आप जबकि कैफियत तारी है कि नहीं हो पा रहा, तो उसको कहते हैं नाउम्मीद। जैसे कुछ लोग हैं कहीं पर कुछ शादी करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही, वो कहते हैं नाउम्मीद हो गए। कहीं पर किसी ने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा हर जगह जगह पर किया, वो कहता है यार मैं तो नाउम्मीद हो गया, मुझे कोई जॉब मिलती नहीं है। यानी कि उसके ऊपर एक कैफियत, वो कैफियत जो मायूसी की होती है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा होना ही नहीं ये काम, उस कैफियत को कहा जाता है कि नाउम्मीदी। अब जब एक शख्स नाउम्मीद होता है तो उसी वक्त ही उसे परेशानी भी होती है। ज़रा गौर से प्लीज़, आज की ज़रा बात जो है राशिद साहब ने शुरू तो करवा दी है, लेकिन इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैं ज़रा गौर से सुनना भी इसको गौर से, मैं जो कहने लगा हूँ इंशाअल्लाह अगर आपने इसको गौर से सुन लिया आज, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं नाउम्मीद हूँ। कि आपको परेशानी भी इसी वक्त होती है जब आप मायूस हो रहे होते हैं। आपको डिप्रेशन, जो आम उर्फ आम में आजकल हर किसी से बंदे पूछो मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी हो गई है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो भी उसी वक्त ही होगा जब आप नाउम्मीद होंगे कि यार ये मेरा काम नहीं हो रहा। ऐसा ही है ना कि नाउम्मीद होंगे तो उसी वक्त आपके ऊपर डिप्रेशन होगा, उसी वक्त आपको एंजाइटी आएगी। अगर आप परेशान नहीं हैं, नाउम्मीद नहीं है, तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो नहीं सकती। अब बात यह है कि हमारा काम हो क्यों नहीं पा रहा होता, क्योंकि मैं काम आपके हो पा रहे होते हैं लेकिन आप ये समझते हैं कि जितनी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं उसके मुताबिक मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। आप ये नहीं तसव्वुर करते कि यार जो मैं कोशिश कर रहा हूं उसके मुताबिक इतना सा होना चाहिए रिजल्ट। नहीं, हम एक्सपेक्टेशन जो है ना वो ओवर लगा देते हैं। जब हमारी वो एक्सपेक्टेशंस, ख्वाहिशें टूटती हैं तो हम मायूस होते हैं और हम नाउम्मीद होते हैं। अब यहां पर यह है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं नाउम्मीद ना हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा तो यही बनता ना कि मायूस मैं होता हूं, नाउम्मीद मैं होता हूं इस वजह से कि मेरा काम नहीं हो पा रहा। लेकिन अब नाउम्मीद ना हूं, वो मुझे क्यों होना चाहिए। हम जब कोशिश करते हैं, ताकत से काम करते हैं, कोई भी मैं पढ़ता हूं, मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, तो मेरे अंदर एक ताकत होती है, एक हिम्मत होती है जो मुझे चलने के लिए, काम करने के लिए सारा कुछ उकसाती है। मैं ये सोचूं कि ये ताकत मुझे कौन दे रहा है। कोई ताकत मेरे पीछे ऐसी है जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है और वो ताकत मुझे आगे चला रही है कि ये काम करो। लेकिन यहां पर ही है कि एक ताकत ऐसी भी है जो मेरे आगे काम जो है जैसे मैं चाहता हूं उनको होने नहीं देती, या ऐसा होता है कि वो काम हो रहे होते हैं लेकिन मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रहे होते। अब यहाँ पर मैं एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल यहाँ पर कोट करूँगा, उसके बाद में आगे बात समझाने की कोशिश करूँगा तो आपकी समझ में आएगी, क्योंकि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। अब एक आम सी बात है ये, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई से और ठहर कर ज़रा सोचें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता रहा काम करने की, मैंने कोशिश की लेकिन वो उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से मेरा इरादा था, तो वो टूटे मेरे इरादे। तो मैंने ये देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर मौजूद है, यानी कि कोई ऐसी ताकत है जो मेरे इरादों के मुताबिक काम नहीं होने देती।
अब होता यह है कि ये खैर किसी और वक्त डिफाइन करूंगा कि रब्बुल इज़्ज़त वो काम आपके इरादे के मुताबिक हो रहा होता है या नहीं हो रहा, तो ये क्यों होता है। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है ये, ठीक है। अब हुआ ये कि काम के लिए जब हमने ट्राई की वो नहीं हुआ, हम मायूस हो गए। लेकिन अगर हम उस ताकत पर बिलीव कर लें, उस ताकत पर बिलीव कर लें कि जो ताकत मेरे आड़े आ रही है, मेरे काम नहीं हो रही है, वो ताकत कोई है, तो मैं उस ताकत से ही रिजू कर लूं कि जो काम नहीं हो रहा मैं उसी ताकत से ही रिजू कर लूं कि ये ताकत जो रोक रही है मैं उसके पास ले जाऊं। यहां पर मैं अशफाक अहमद साहब की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात, बहुत ज़बरदस्त, गौर से सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त बात है। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि जब आपको कोई मुश्किलात पेश आए, परेशान हों आप, मुश्किलात हों, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप उन मुश्किलात को, परेशानियों को, सब चीज़ों को हल ना कर पा रहे हों, तो वो पोटली मुश्किलात की, परेशानियों की अपने सामने रख के खुद ना खोला कर, उस पोटली को उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ले जाया कर और वहां पर उसके सामने जाके रख के तो खोल दिया कर कि या अल्लाह ये मेरी मुश्किलात हैं, इनको तू ही हल कर और मेरी मदद कर। तो फिर बस जब तू ऐसा कह दिया करे ना कि इनको तू ही हल कर और मेरी मदद कर, तो फिर उसके बाद उनको खुद हल ना किया कर, फिर वो खुद ब खुद हल हो जाया करेंगी और वो तेरी मदद करेगा। तो ब्रदर, जब एक शख्स अपनी प्रॉब्लम सारी की सारी उठाकर अल्लाह के पास ले जाता है, ईसाई है वो भी अल्लाह पर इत्मीद रखता है, हिंदू है वो भी अल्लाह पर इत्मीद रखता है, सिख है वो भी अल्लाह पर इत्मीद रखता है कि हमें कोई पैदा करने वाला है, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स उठाकर अल्लाह के पास ले जाएंगे, क्योंकि वही ताकत ऐसी होती है कि जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं कुछ होने दे रही होती। यहाँ पर एक और बात जहन में रख लें कि वो जैसे है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, थोड़ा सा लंबा है ये, कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, लेकिन एंड पर वही होगा जो मेरी चाहत है, कि यानी कि एंड पर होगा वही जो अल्लाह की चाहत है। तो भाई अगर आपको ये पता है कि एंड पर होना ही वही है कि जो अल्लाह की चाहत है, तो आपकी तमाम मुश्किलात जो आपसे हल नहीं हो पा रही, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, यही चीज़ों पर परेशान होते हैं ना, यही दुनियावी चीज़ों में हम कहते हैं ना कि हम नाउमीद हो गए हैं, तो उनको उठा के भाई अल्लाह के पास ले जाओ और अल्लाह से जाकर कहो कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे तो हल नहीं है सारा कुछ हो रहा, तो ही हल कर दे, तो वो हल करेगा। अब यहाँ पर नाउमीदी जो बहुत बड़ी बात जो आम कह देते हैं, आप दोबारा सोचते हुए कहते हुए इसको ज़रा सोचना ज़रूर कि आप नाउमीदी का कह रहे हैं कि नाउमीद हो गया हूं, तो इस पर क्या है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 कुरान मजीद की आयत है, तर्जमा पढ़ लीजिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, जाओ दोनों भाइयों को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। बेशक, इन्नाहू लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहां पर, बेशक यकीनन अल्लाह की रहमत से वही ना उम्मीद होते हैं जो काफर होते हैं। आप अंदाजा करें, हम कभी कभार जब यार मैं तो नाउमीद ही हो गया हूं, मेरा काम नहीं होना, मेरी किस्मत च कुछ लिखा हो, और नहीं 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 मेरे काम तो होंगे नहीं, नाउमीद हो यार, नहीं हो। अब खुदा के बंदो सोचो तो सही, जब आप अपने मामलात, अपने सारे मसाइल खुद ही हल करना शुरू करते हो, तो फिर आपके अंदर कोई ताकत नहीं है कि आप उन मसाइल को खुद ही हल करो। अगर उन्हीं मसाइल को आप उठाकर अल्लाह के सामने ले जाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताओ कि या अल्लाह ये मेरे मसाइल हैं, इनको हल कर दे, तू ही हल करने वाला है, तो आप यकीन करें आपका रिजल्ट हर एक आपकी मंशा के मुताबिक होगा। और जब अल्लाह हल करेगा तो आप कभी मायूस नहीं होंगे, और जब आप मायूस नहीं होंगे, ना डिप्रेशन होगा, ना एंजाइटी होगी। और आपको एक और बात कहूँ माजरत के साथ, एंजाइटी और डिप्रेशन उन्हीं लोगों को होता है जिनका ईमान कमज़ोर होता है।
देख लेना, जब आप अल्लाह पर तवक्कल कर दोगे ना, अल्लाह की ज़ात पर ऐनल यकीन कर दोगे कि वही मेरे मामलात हल करने वाला है और वो हल करेगा, तो फिर कभी भी आपको नाउमीदी नहीं होगी। तो राशिद साहब, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको समझ आ गई होगी और बाकी भाइयों को भी समझ आ गई होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस आयत मुबारका को तर्जमा सुनने के बाद, अशफाक अहमद साहब की बात सुनने के बाद, हज़रत अली का कौल मुबारक सुनने के बाद, मेरे ख्याल में आपको कभी ये नहीं होना चाहिए ज़हन में कि मैं नाउमीद हूँ, मुझे नहीं है। आप अपने तमाम मामला उठाकर अल्लाह के सामने ले जाया करें, मेरा रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम मुश्किलें और सब परेशानियाँ हल करेगा। और फिर उम्मीद ही उम्मीद है, नाउमीदी नहीं।